नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, पीएम मोदी ने इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश 8 जून को ले सकते हैं। शपथ पीएम मोदी ने बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। राजस्थान में अगले 6 महीने में होंगी 31 भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। आगामी 22 जून से 10 जनवरी 2025 तक 31 भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन 31 भर्ती परीक्षाओं में से 23 का आयोजन ओएमआर शीट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पैटर्न पर करवाया जाएगा, जबकि 9 भर्ती परीक्षाएं स्किल और सामान्य पैटर्न पर आयोजित होंगी। वन मंत्री बोले, भजनलाल शर्मा ही रहेंगे। सीएम वन मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को सवाई माधोपुर में कहा, भले ही लोकसभा चुनाव में परिणाम पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं आया है, लेकिन राजस्थान में इन चुनाव परिणामों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही राजस्थान में भाजपा की सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। पीएम आवास पर मीटिंग जारी। नायडू ने 6 मंत्रालय और स्पीकर पद मांगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे बड़े दल एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास पर जारी है। इसमें सरकार बनाने से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। गठबंधन के सभी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। एनडीए के साथियों ने मंत्री पद की लिस्ट सौंपी। टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, एक कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार, मांझी ने 1, शिंदे ने 2, एक कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा है कि हमें इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। बिना डॉक्यूमेंट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। चूरू शहर की यातायात पुलिस ने बुधवार को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 44 ऑन्टो और 4 बाइक को सीज करने की कार्रवाई की। यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र राहड़ ने बताया कि शहर में बिना लाइसेंस और बिना डॉक्यूमेंट के ऑन्टो चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑन्टो चालकों को डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन बाद सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिड़ते सांडों से बचने के लिए नाले में गिरी पूर्व सभापति सड़क पर लड़ रहे 2 सांडों के कारण पाली नगर परिषद की पूर्व सभापति कीचड़ से भरे गहरे नाले में गिर गईं। पूर्व सभापति को बचाने के लिए उनके पति नाले में कूद गए और हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया। इसके बाद राहगीरों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसा पाली के पुराना बस स्टैंड पर मंगलवार शाम करीब 6 बजे हुआ। महिला की किडनी निकालने वाला डॉक्टर धनखड़ गिरफ्तार। महिला मरीज की संक्रमित की जगह अच्छी किडनी निकालने वाले डॉक्टर संजय धनखड़ को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पिछले 8 दिनों से फरार डॉक्टर धनखड़ की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर धनखड़ ने महिला मरीज की खराब किडनी निकालने की बजाय सही किडनी निकाल दी थी। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। ओडिशा में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। ओडिशा में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वे पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। राज्य में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। राजस्थान में कल से आंधी बारिश की संभावना। 6 से 7 जून को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के साथ सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर के आसपास धूल भरी हवा चल सकती है। यहां दोपहर बाद 3 से 40 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलने के साथ आसमान में बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं गरज चमक के साथ तूफानी बारिश अथवा बूंदाबांदी हाय सकती है। 8 जून को इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी राजस्थान के साथ पूर्वी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, प्रतापगढ़ और उनके आसपास के जिलों में देखने को मिल सकता है। मायरे भरने जा रहे परिवार की बस पलटी। एक मौत। मायरा भरने जा रहे परिवार की बस टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं।
जिनका मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना जोधपुर से भोपालगढ़ रोड पर दोपहर 2:30 बजे की है। 7 बीघा जमीन पर युवाओं ने लगा दिया जंगल। श्रीगंगानगर जिले के कुछ युवाओं ने गांव फतूही में 7 बीघा जमीन पर जंगल विकसित कर दिया है। इन युवाओं जापानी पद्धति से करीब 25,000 पौधे लगाए हैं। इनके प्रयासों का ही नतीजा है कि जहां पौधे लगाए गए हैं वहां 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी रहती है। दरअसल इन युवाओं ने थोड़े थोड़े अंतराल से पेड़ लगाकर इन्हें विकसित करने की जापान की पद्धति का उपयोग किया है। केजरीवाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में, अंतरिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी। केजरीवाल को कोर्ट से ही वीसी के जरिए पेश किया गया था। साथ ही केजरीवाल की मेडिकल बेस पर 7 दिन की जमानत की मांग भी खारिज हो गई। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 तरह की गारंटियों का जिक्र है। खरगे ने यह भी कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी 400 रुपए की जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बड़ी बातें, कर्ज माफी आयोग के गठन किया जाएगा। साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग IWS के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा। कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा दी जाएगी। 10 दिन से पकड़ में नहीं आया रहा लेपर्ड। जोधपुर के माचिया सफरी में 26 मई की रात को 13 काले हिरण का शिकार करने वाला लेपर्ड 10 दिन से वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए माचिया में पिंजरे लगाए गए, ड्रोन से भी खोज की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पार्क में लगे कैमरों में लेपर्ड की मूवमेंट कई बार नजर आई है, लेकिन माचिया और उसके सहारे काफी घनी झाड़ियां हैं, जिसके कारण वन विभाग लेपर्ड को नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसे में अब वन विभाग BSF के ड्रोन की मदद से लेपर्ड को ढूंढने का प्रयास करेंगे। 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के टूंडला आगरा फोर्ट रेलखंड पर यमुना ब्रिज आगरा फोर्ट स्टेशनों के बीच पर यार्ड रिमॉडलिंग काम किया जा रहा है। इस काम के चलते कोटा मंडल से गुजरने वाली 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वाया भरतपुर होकर गुजरने वाली जोधपुर वाराणसी सिटी सियालदाह अजमेर बदले हुए मार्ग से चलेगी। पशुधन से भरे 2 मिनी ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार। धौलपुर की सैंपू थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात थाना इलाके के कैथरी बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए पशुओं से भरी हुई 2 गाड़ियों को पकड़ा है। दोनों गाड़ियों से 25 जिंदा पशु बरामद कर 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से पशु तस्करी कर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश बूचड़ खाने ले जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उत्तरकाशी में ठंड से 5 ट्रैकर्स की मौत, 4 अभी भी फंसे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर गए 22 सदस्यों के दल में से 5 सदस्यों की ठंड से मौत हो गई। दल के 13 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया है। फंसे हुए 4 ट्रैकर्स के लिए रेस्क्यू जारी है, लेकिन मौसम खराब होने से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।